नमस्कार, मैं राजा कुमार विजय क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम 2 है प्राइम नंबर का। वॉल्यूम 1 के माध्यम से हम सब सीख चुके हैं कि एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, दो हमारा प्राइम नंबर है, और अगर 10 के फैक्टर में कोई संख्या का रेंज दे दिया तो उसके अंदर कितने प्राइम नंबर छुपे हुए हैं या उपस्थित है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग किसके माध्यम से ले सकते हैं, वॉल्यूम 1 के माध्यम से। हम वॉल्यूम 2 के माध्यम से देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारा 42 से 66 दे दिया, 41 से 89 दे दिया, 36 से 98 दे दिया, तो इस टाइप के अगर डिफरेंट टाइप के नंबर के बीच में अगर प्राइम नंबर पूछ ले तो उसको कैसे निकालना है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग किसके माध्यम से लेंगे, वॉल्यूम 2 के माध्यम से। आइए देखते हैं कि आखिर इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करें और पता लगाएं कि इनके बीच में प्राइम नंबर कौन है और कितना है। ठीक है, 42 से 66 के बीच में हमको प्राइम नंबर पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे हर एक स्टेप को ध्यान में रखिएगा और ये याद रखिएगा कि ऐसे ही हर एक संख्या को हम लोग जांच सकते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 6 का मल्टीपल लिखेंगे। 6 का मल्टीपल हमको 36 तक तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमको 36 तक तो जाना नहीं है, हमको तो 42 से जाना है। 42 से 66 के बीच में पूछा तो 42 से ना स्टार्ट करेंगे, 42 और 66 के बीच के अंकों को ना चेक करेंगे कि कौन कौन प्राइम नंबर है। तो उसके पहले और इसके बाद वाले अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए 6 का फैक्टर यहाँ पे ले रहे हैं तो 36 पहले लिख लिया अपने सुविधा के लिए। 36 के बाद 42, उसके बाद क्या 48, उसके बाद क्या है 54, फिर क्या है 60। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 66। क्या किए हम लोग, 42 पूछा है तो हम लोग 36 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि हम लोग क्या किए हैं, 6 का मल्टीपल लिखे हैं, 6 का गुणज लिखे हैं नीचे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमको कि इसके ठीक बाद वाला और इसके ठीक पहले वाला अंक को लिख देना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 37, फिर आपका 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, ये आपका 65, 67, 66, 67। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या लिख दिए, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 66, 67। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 6 के फैक्टर लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या किए, उसके दाएं बाएं यानी कि उससे ठीक पहले और बाद वाले अंकों को लिख दिए। अब जो लिखे हुए अंक हैं इसमें बताइएगा, इसका तो हमको कोई काम नहीं है, इसको तो हम फालतू में लिखे हैं आपके समझने के लिए। हमको तो काम यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमको 42 से चलना है, तो 41 का भी तो काम नहीं है। बताइए, 41 42 से पहले आता है, हमको 42 से चेक करना है, तो 42 से चेक करना है मतलब 41 का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब बताइए 43 क्या है हमारा, अभी चेक करते हैं। अब हमको 41 से कोई काम नहीं। अब हमको क्या करना है, इस 6 के फैक्टर के बाद इसके दाएं और बाएं वाले अंक को चेक करना है कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। 7 से हो या 5 से हो या दोनों से हो, उसको चेक करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है 7 से विभाजित है, ये हमारा क्या है 5 से विभाजित है, ये आपका क्या है 5 से विभाजित है। ठीक है, और कोई तो नहीं है जो हमारा 7 और 5 से विभाजित हो। ठीक है, अब हमारा बच कौन सा गया, एक हमारा ये बच गया, एक हमारा ये बच गया, एक हमारा ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब बताइए इसको इंक्लूड करेंगे क्या 67 को, नहीं करेंगे,
क्योंकि हमको 66 तक ही जाना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको कितना आएगा, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। मतलब क्या है, 42 से 66 के बीच में कितने प्राइम संख्या है, 5। ठीक है, 5। अब एक और चेक कर लेते हैं। अब कौन कौन सी है जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, वो हमारा क्या है, 42 से 66 के बीच का प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, और ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। सिंपली आप समझ लीजिए इसी क्वेश्चन को फिर से, कि क्या करना है, जब भी कोई रेंज पूछे उसको ध्यान में रख के हमको 6 का फैक्टर लिखना है। जो भी रेंज पूछेगा उसको ध्यान में रखते हुए 6 का फैक्टर लिखना है। 6 का मल्टीपल यहाँ पे लिखें, 36 42 जो भी लिखाया। ठीक है, उसके बाद हम देखें क्या हमको 42 से पूछा है, तो 41 का कोई काम नहीं है, 42 से स्टार्ट करना है। 42 के बाद आता है 43। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 47 जो भी चीज़ है, आखिरी में देखें कि हमको 66 तक जाना है, तो 67 का भी कोई काम नहीं है, 67 भी नहीं चाहिए और हमको 41 भी नहीं चाहिए। बच गए जो चीज़, ठीक है, दाएं बाएं बाकी जो बच गए दाएं बाएं, उनको क्या करना है, हमको चेक करना है कि उनमें से कोई भी 7 या 5 से विभाजित है क्या। तो देखिए ये 3 तो जो है 7 से और 5 से, ये हमारा 7 से, बाकी 2 हमारा किसे 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। 1 2 3 65 49 और 55 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। बच गए बाकी, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार हम किसी भी 2 अंक के संख्याओं के रेंज के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि इनमें उपस्थित प्राइम नंबर की संख्या कितनी है और प्राइम नंबर कौन कौन सी है। ठीक है, अब बात आता है कि अगर 2 से बड़ा संख्या दे दिया, 2 से अगर बड़ा संख्या दे दिया तो उनको कैसे जांचेंगे कि ये प्राइम नंबर है भी या नहीं है। इसके लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमको चेक करना है 277 को, ये हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। नो और यस। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करना है, इसके ठीक बाद वाला चेक करते हैं। इसके ठीक बाद वाला कौन सा स्क्वायर है, 277 के ठीक बाद में 287 आता है, जो क्या है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 277 के ठीक बाद वाला अगर 3 अंक का दे दिया या 4 अंक का दे दिया, तो हमको चेक करने का यही एक तरीका है कि ठीक उसके बाद के स्क्वायर वाले अंक को देख लेना है। उसके बाद वाले, मान लीजिए जैसे कि बोर्ड पे एग्जांपल हमारा लिखा हुआ है 277, 277 के ठीक बाद वाला कौन सा है, 289, जो क्या है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है, इस 17 के अंदर कितने प्राइम नंबर हैं बताइएगा। 2 3 5 7 11 13 और 17। 17 को नहीं लेंगे, 17 को नहीं लेंगे। ठीक, उसके बाद तक, सॉरी उसके पहले तक 17 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए 289 ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया 270 से, तो हमको 17 नहीं लेना है, 13 ही तक चलना है। अब क्या करना है कि इनमें से किसी भी एक संख्या से, अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से 277 अगर विभाजित हो जा रहा है, लिख लीजिएगा, इनमें से किसी भी एक संख्या से अगर 277 अगर विभाजित हो रहा है, मतलब 277 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम चेक करके देखेंगे कि 277 इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित है, तो पाएंगे कि 277 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, तो इसलिए 277 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। इस प्रकार हम लोग 2 अंक के पहले देखे वॉल्यूम 1 में कि 2 प्राइम नंबर क्या है, और 2 अंक का अगर 10 के फैक्टर वाले नंबर का रेंज है तो उसके अंदर कितने प्राइम नंबर होंगे वो जांच लिए। दूसरे का वॉल्यूम में हम लोग क्या सीखे कि प्राइम नंबर अगर 10 के फैक्टर वाले नंबर के विदाउट रेंज में है, जैसे कि 42 43 से लेके 89 तक, 77 से लेके 81 तक, ऐसे नंबर दे रखे हैं रेंज में और टाइप का, तो उनका प्राइम नंबर कैसे निकालना है वो सीखें।
उसके बाद देखें कि अगर 2 डिजिट से बड़े अंक का अगर हमको प्राइम नंबर चेक करना है तो उसको कैसे निकालना है। इस प्रकार हम लोग प्राइम नंबर के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से सीखे हैं। अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने हो सके दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।